आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, जहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस ऑफ टी माइनस 2π/3 वेन एवर टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2π/3 एंड 0 व्हेन टी इज लेस दैन 2π/3। ऑफ कोर्स अगर हम देखें इसको तो ये फंक्शन हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी है और साथ ही साथ फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात करें तो 2π/3 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी हो रही है, यानी एक फाइनाइट पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो जो लैप्लास फंक्शन का सफिशिएंट कंडीशन कहता है कि अगर फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, है ना। तो उसका यूज करके हम लोग देखेंगे और देन हम डिफिनीशंस को भी यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम डिफिनीशन को बनाते हैं। तो हमारे पास डिफिनीशन क्या है कि एल ऑफ एफ ऑफ टी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारा डिफिनीसन है। लेकिन फंक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शन का ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, 2π/3 पे। तो इस फंक्शन को हम अलग अलग वे में 2π/3 पे तोड़ के लिखते हैं। दिस इज ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस नेक्स्ट क्या होगा 2π/3 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 0 से 2π/3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है दिस बिकम्स ऑलवेज 0। तो फाइनल क्या बन जाएगा 2π/3 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, और 2π/3 से बड़ी वैल्यू के लिए एफ टी की वैल्यू क्या है हमारी कॉस ऑफ टी माइनस 2π/3 इंटू डी टी। अभी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा हम रिडक्शन में डालते हैं, मतलब जो असली लैप्लास चूँकि 0 से इन्फिनिटी होता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो 0 से इन्फिनिटी में ही चला जाए, और ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर मेनली क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे कि वी कैन पुट r इक्वल टू टी माइनस 2π/3। ऑफकोर्स अगर हम डी आर निकालें तो दिस इज डी टी, और जब एंड ऑल्सो जब t की वैल्यू 2π/3 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी होगी तब हमारी r की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल इन्फिनिटी से छोटी होगी। तो जो हमारा फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जो हम बदल रहे हैं अदर वेरिएबल में, तो वो क्या हो जाएगा L ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस तो लिखेंगे ही, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऊपर वाले में हम देखें जहाँ पर हमने पुट r इक्वल टू टी माइनस 2π/3 लिया है, तो वहाँ से देखें तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी r प्लस 2π/3, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ r, और dt की वैल्यू क्या है dr। तो इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो r के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी r के अलावा जो भी टर्म्स हैं वो एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम अगर ध्यान से देखें तो e का पावर माइनस 2πs/3 जो है वो हमारा बाहर चला जाएगा, और ये इंटीग्रेशन बनेगा 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस आर कॉस आर डी आर। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं e का पावर माइनस 2πs डिवाइडेड बाई 3 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस आर। ऑफकोर्स वही चीज़ है, तो एस टी भी लिख सकते हैं ना, अगर हम टी में आदत है तो टी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं समझना कि वो टी सेम टी है, ये टी एक तरह से वेरिएबल है, क्योंकि चीज़ें हमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से क्लियर पता होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर माइनस 2πs/3, और एल ऑफ ये किसका है कॉस टी का है कि नहीं। ठीक है, तो कॉस टी का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद करें तो क्या होता था एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस कॉस के साथ में टी के साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 का स्क्वायर यानी 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई का पावर माइनस 2πs डिवाइडेड बाई 3। तो जो भी लैप्लास निकालने के बाद जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन का वैल्यू एस के टर्म में आएगा, है ना।
एग्ज़ाम में हो सकता है पूछते हैं कि एट एस इक्वल टू 1/5 पे क्या वैल्यू होगा, एस इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगा। तो वैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें हम अब चीज़ों को धीरे धीरे आगे हम बढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ देखना चाहेंगे कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, पार्टिकुलर इंटीग्रल से, इनिशियल कंडीशन को लेके सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें एक्चुअली में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब हमने डिफिनीशन में पढ़ा तो उसमें हमने सिंपल, जब हम एप्लीकेशन की बात करते थे तो हम कहते थे कि ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को ये क्या करता है, लैप्लेस जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है, जिससे चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाए इनिशियल कंडीशन को साथ में लेते हुए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर फंक्शन का लैप्लेस निकाल सकते हैं तो क्या उसके डेरिवेटिव का भी लैप्लेस निकाल सकते हैं कि नहीं, वही फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। और टर्म किसके टर्म में लिखेंगे, एल ऑफ एफ ऑफ टी के टर्म में लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी कैसे निकाला जाए। तो हम पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड पे है। तो स्टेटमेंट क्या है कि एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस इंटू एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करना है, एस को बाहर रखना है और एफ़ के ऊपर लैप्लेस निकालना है और माइनस कर देना है एफ ऑफ जीरो। और इसी तरह हम लोग फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इवन nth डेरिवेटिव तक के फार्मूला को हम लोग जनरेट कर सकते हैं सिर्फ इसी से, ठीक है ना। तो प्रूफ पे आते हैं, और ज़रूरी है मैथ्स में प्रूफ्स को जानना भी। तो प्रूफ अगर हम लिखें तो एल ऑफ एफ डैश टी का बाय डिफिनीशन क्या होगा, अगर हम लिखें तो दिस इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी इंटू डी टी, यही होगा। अब 0 से इन्फिनिटी हमारा है तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह से कांस्टेंट ही है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। हम u इंटू वी में ब्रेक कर सकते हैं। u इंटू वी में करेंगे तो u मान लेंगे एक्सपोनेंशियल को और v मान लेंगे एफ डैश को, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए क्या, रिजल्ट जो चाहिए वो फंक्शन के लैप्लेस, एफ ऑफ टी के लैप्लेस के टर्म में रिजल्ट चाहिए। तो एफ डैश का इंटीग्रेशन होगा तभी तो एफ आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना, हम यहाँ किया e का पावर माइनस एस टी को पहला फंक्शन माना और एफ डैश का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी मिलेगा। और चूँकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है तो t इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद माइनस किया, 0 टू इन्फिनिटी लिया और e का पावर माइनस एस टी चूँकि फर्स्ट फंक्शन था तो उसका डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस इंटू ई का पावर माइनस एस टी। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन तो पहले से हम जान रहे हैं, दिस इज एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करें तो हम अगर ध्यान दें तो ऊपर वाला हो जाएगा ई का पावर माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस ई का पावर माइनस जीरो मतलब जीरो एफ ऑफ जीरो, और अगला वाला को देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं, एस के बाद का टर्म है ये, ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब फाइनल जब वैल्यू लिख रहे हैं तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। फंक्शन जो है वो हम ज़्यादातर पीसवाइज कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का ले रहे हैं, यानी कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना कि टी को अगर हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो एफ ऑफ टी जो है वो एक्सपोनेंशियल से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इट मीन्स दैट ई का पावर माइनस इन्फिनिटी ज़्यादा तेज़ी से इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू को जीरो कर दे एफ ऑफ इन्फिनिटी के होने के बावजूद भी। तो ये वैल्यू जो होगा हमारा ये हो जाएगा 0 माइनस ई का पावर 0 1 होता है तो दिस इज़ एफ ऑफ 0। अब प्लस एस के साथ में क्या है देखो तो ज़रा ध्यान से, दिस इज़ नथिंग बट एल ऑफ एफ ऑफ
तो इसको हम फिर वापस सुधार कर लिखें तो देयरफॉर वी ऑब्टेन द फार्मूला L of f dash of t is nothing but s into L of f of t माइनस f of 0। तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला बन गया। ठीक है, जिसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है और ये आगे हम लोग को कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, फंक्शन का, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो सबसे पहले फंक्शन का लैप्लेस पता होना चाहिए और फंक्शन के जीरो पे वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए, तो उसके डेरिवेटिव का वैल्यू हम, लैप्लेस वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ों को जनरेट करते हुए आगे अगर हम बढ़ें तो हमसे कहा जा सकता है कि कैन यू फाइंड द जनरल फार्मूला फॉर द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। तो एफ डबल डैश ऑफ टी को भी अगर हम डिटेल में बात करें तो बड़ा ही सिंपल है। तो क्या करना है, बस हमें यहाँ पे लिखते हैं एल ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, ऐसे लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एल ऑफ जी डैश टी वेयर जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। तो जी डैश टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश टी आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर फार्मूला ऊपर वाला हम यूज करें इस पर तो क्या लिखेंगे, एस इंटू एल ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ जीरो। बट जी की वैल्यू है क्या, जी की वैल्यू है एफ डैश, तो यहाँ पे एल एफ डैश टी माइनस एफ डैश जीरो। और एफ डैश टी की वैल्यू भी एफ के रेस्पेक्ट पे लिख सकते हैं ना आराम से, देखो कितना सिंपल है। तो एस इंटू एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो देखो हम लोग फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, एस स्क्वायर एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अब इतना देखने से ना एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आगे रिजल्ट्स कैसे बनते जाएंगे। मान लो अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज़ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी। मैथ्स एक मूवी की तरह होता है कि आपको कहानी आगे की अपने आप धीरे धीरे पता चलने लगी। ठीक है, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो अगर एफ डबल डैश था तो एस स्क्वायर था, है ना, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, एफ डैश जीरो आ गया। ठीक है, एफ जीरो तो था ही, उसमें एस मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर हम सिमेट्री से सोचे तो इसका आंसर ये होना चाहिए क्या, एस क्यूब एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एक एस का पावर यहाँ कम करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और हमारा अगला वाला वैल्यू होगा एफ ज़ीरो माइनस एक पावर कम करेंगे और यहाँ पे एक डेरिवेटिव लगा देंगे तो एफ डैश ज़ीरो, और फिर एक एस का पावर कम करेंगे और एक डेरिवेटिव लगा देंगे, दैट इज़ एफ डबल डैश ज़ीरो। ये बनेगा, चेक करके भी देख लेना। तो इसलिए हम इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें तो इन जनरल की बात करें अगर हम, तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इन जनरल कोई भी nth डेरिवेटिव में भी सवाल पूछा जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं, एफ, अगर n मतलब nth डेरिवेटिव हम कहना चाह रहे हैं तो ये बार बार n बार डैश तो नहीं लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, s का पावर n l ऑफ f ऑफ t माइनस s का एक पावर कम हुआ, यहाँ पे f ज़ीरो हुआ, फिर s का पावर एक कम हुआ, एक डेरिवेटिव हुआ, s का पावर एक कम हुआ, दूसरा डेरिवेटिव हुआ, और फाइनली जब पहुँचेंगे तो लास्ट वाला जो टर्म होगा, देखो यहाँ पे ट्रिपल डैश था, यहाँ डबल डैश पे ख़त्म हुआ है तो n है, तो यहाँ पे n माइनस वन एट ज़ीरो पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो इन जनरल फंक्शन का nth डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये होता है। आई होप कि ये क्लियर होगा और इसको रिमेंबर रख सकते हैं। अगर आपको पहला वाला भी पार्ट याद है, पहला इन द सेंस कि ये वाला भी याद है, तो चीज़ों को ऑटोमेटिक आप जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम थोड़े से आगे एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे पास अभी डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, क्या इंटीग्रेशन में अगर सवाल हो तो क्या हम बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि लैप्लेस
लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द, सिंपल है, ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये भी एक बड़ा फार्मूला काम आने वाला है आगे चल के। तो ये क्या होता है, ध्यान में रखना है। प्रूफ बड़े सिंपल है, इसीलिए आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहा है प्रूफ। 0 से इंटीग्रल टी एफ ऑफ टी डी टी, अगर ये इंटीग्रल का वैल्यू पूछा जाए तो ये कुछ नहीं 1/s होता है और L ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एफ टी का अगर इंटीग्रेशन 0 से टी में पूछा जा रहा हो, उसका लैप्लेस पूछा जा रहा हो, तो कुछ नहीं करना है, 1/s करना है, 1/s को बाहर रखना है और L ऑफ एफ ऑफ टी लगाना है। जैसे डेरिवेटिव में क्या हो रहा था, s मल्टीप्लाई हो रहा था, एक तरह से वैसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, s डिवाइड में हो रहा है। तो थोड़ा बहुत एक आइडिया हम एक साथ, आप सोच रहे हो कि f0 की वैल्यू क्या है, तो f0 यहाँ पर f0 नहीं, यहाँ पर 0 से t एफ टी डी टी एक नया फंक्शन है, तो उसकी 0 पे वैल्यू 0 होती है, वो समझ में आ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो देखो कैसे हम बना रहे हैं, हम लेते हैं कि सपोज़ ये पुरानी वाले फार्मूला से डेराइव हो रहा है, फाई ऑफ टी इज़ 0 से इंटीग्रेशन टी एफ ऑफ टी डी टी। वैसे ये देख के कन्फ्यूज नहीं होना है कि टी सर यहाँ पे इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, फिर 0 से टी ही रखना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, आंसर जो आना है वो टी में आएगा, इसीलिए इसका नाम हमने फाई ऑफ टी रखा। यहाँ से अगर देखो तो फंडामेंटल थ्योरम अगर तुमको याद हो कैलकुलस का, तो वो क्या कहता है कि फाई डैश ऑफ टी करेंगे तो हमेशा हमें एफ ऑफ टी मिलेगा, एंड फाई ऑफ 0 अगर करेंगे, देखो टी की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो उस केस में अगर हम इस पे बात करें तो देयरफॉर अगर हम L ऑफ फाई डैश ऑफ टी को वैल्यू को निकालना चाहें, मान लो, ठीक है, एक्चुअली फाई डैश क्या है, f है, फाई डैश टी की वैल्यू को निकालना चाहें तो जो ऊपर वाला रूल कहता है वो क्या कहता है कि s L ऑफ फाई टी रखो, ठीक है, और माइनस फाई एट 0 की वैल्यू रख लो। बट अगर हम ध्यान से देखें तो फाई डैश टी है क्या, फाई डैश टी है एफ ऑफ टी, एस तो ऐसी ही है, और एल ऑफ फाई ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से इंटीग्रल टी एफ ऑफ टी डी टी, और फाई 0 की वैल्यू देखो यहाँ पे पहले से है, फाई ऑफ 0 क्या होगी हमारी 0। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन के रूप में भी लैप्लास की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और वो क्या हो रहा है, देखो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज़ नथिंग बट 1/s L ऑफ एफ ऑफ टी। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/s कैपिटल एफ ऑफ एस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि एफ ऑफ एस ही तो होता है L ऑफ एफ ऑफ टी। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को आराम से डील कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमें देख पा रहे हैं कि एक दो प्रॉब्लम्स अगर सवाल पूछा जाए तो आप कैसे उन चीज़ों को डील करिएगा, ठीक है। तो जैसे एक प्रॉब्लम है, बहुत ही बेहद अच्छा प्रॉब्लम है ये, तो थोड़ा सा इसको देख लो, इसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक्स से धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x to the power 4 into p of x, where p of x has derivatives of all orders, then the Laplace transform of d4fx, अब ऐसा नहीं है कि t ही अंदर होना चाहिए, x भी रख सकते हो, तो d4fx by dx4 इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन नंबर ए एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ एफ ऑफ एक्स, बी ऑप्शन है एस का पावर 4 इंटू एल ऑफ एफ ऑफ एक्स, सी ऑप्शन है एस का पावर 4
L ऑफ एफ क्यूब एक्स, ठीक है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और देन इसको अप्लाई करो जो सीखा है। तो अब देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 पी एक्स। अगर हम कहें कि एफ एक्स के जीरो क्या हो सकते हैं, अगर सिर्फ पी एक्स के बारे में नहीं पता है, पी एक्स नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, कोई एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम इतना कह सकते हैं कि जीरो जो है वो एफ एक्स का रूट है, ठीक। अब ये पूछे कि कितनी बार रूट है, यानी कितनी मल्टीप्लिसिटी का है, तो 4 मल्टीप्लिसिटी का है। तो अगर हम ध्यान दें तो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 ऑफ पी एक्स, ठीक है, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू 0 इज अ रूट ऑफ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी फॉर एटलीस्ट हो सकता है पी एक्स के पास भी जीरो एक रूट हो, मे बी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 मल्टीप्लिसिटी का तो होगा ही, मतलब जीरो कम से कम 4 बार तो इसका रूट बनेगा ही बनेगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसको मैथमेटिकली जब लिखना होता है ना, तो हम ये लिखते हैं कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। देख लो, अगर तुम ट्राई करोगे और एफ डैश एक्स निकाल के या जीरो रखोगे तो भी तुम्हें जीरो मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ जीरो करोगे तो भी हमें जीरो मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश करोगे तो भी हमें जीरो मिलेगा। अगर एग्जैक्टली 4 मल्टीप्लिसिटी का होता तो एफ फोर्थ डैश ऑफ जीरो जीरो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट शब्द का यूज कर रहे हैं तो फोर्थ डेरिवेटिव पे कुछ भी हो सकता है, हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस क्वेश्चंस को डील करेंगे कि हमें इतना से ही इसका काम बन जाएगा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें सवाल को तो कैसे लिख सकते हैं, जो अभी पढ़ा है हम जानते हैं कि 4 बार जब डेरिवेटिव करो और उसका लैप्लेस निकाला जाए, जैसे मान लो f का पावर 4 लिख रहे हैं, मान लो ये 4 बार डेरिवेटिव का है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, s4 लैप्लेस ऑफ f ऑफ x माइनस एक्स क्यूब एफ ऑफ जीरो माइनस एस स्क्वायर एफ डैश जीरो माइनस एस क्यूब एफ डबल डैश जीरो, सॉरी एस का पावर 4 3 2 1, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, एफ डबल डैश जीरो माइनस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। तो देखो ये सारे जीरो ही तो है, ये सब जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एस का पावर 4 लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर x का पावर 4 या t का पावर 4 या t का पावर n मल्टीप्लाई हो तो उसका लैप्लेस भी px के लैप्लेस में कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ये आगे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, उम्मीद है कि सबको पसंद आया होगा लेक्चर, और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।